आज हम एक ऐसा सवाल लेकर बैठे हैं जो आज के समय में लगभग हर घर में घूम रहा है, हर माँ बाप के मन में है, हर लड़के के दोस्तों की बातचीत में है और हर लड़की के मन में कहीं ना कहीं डर या उम्मीद बनकर बैठा है। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं। नौकरी वाली बहू से शादी करें या नहीं? और अगर करें तो किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि समस्या शादी करने में नहीं होती, समस्या शादी के बाद शुरू होती है, जहां एक्सपेक्टेशंस, ईगो, फैमिली प्रेशर, करियर, बच्चे, घर, पैसा सब एक साथ टकराते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, ये बातचीत किसी के पक्ष में नहीं है, ना नौकरी वाली बहू के, ना घर संभालने वाली बहू के। ये बातचीत सच्चाई की है, जमीनी सच्चाई की, जो रोज घरों में घटती है लेकिन खुलकर कोई बोलता नहीं। और सबसे जरूरी बात, नौकरी करना ना अच्छा है ना बुरा। अच्छा या बुरा तब बनता है जब एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती और ईगो चुपचाप रिश्तों के बीच बैठ जाती है। अब सोचो, एक लड़का है, उसके माता पिता ने उसे पाला, पढ़ाया, संस्कार दिए। वो चाहता है कि उसकी शादी हो, घर बसे, माँ बाप को सहारा मिले। अब उसी लड़के की शादी एक नौकरी करने वाली लड़की से होती है। और लड़की का भी सच सुन लो, उसने पढ़ाई की, मेहनत की, कॉलेज, कंपटीशन, स्ट्रगल देखा, उसके सपने बने, उसकी पहचान बनी। अब उससे कहा जाता है शादी के बाद सब बैलेंस कर लो। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बैलेंस एक शब्द है, लेकिन बैलेंस कोई जादू नहीं है। बैलेंस तब बनता है जब दोनों तरफ क्लैरिटी हो। सबसे पहली बात जो शादी से पहले साफ होनी चाहिए वो ये कि नौकरी करना ऑप्शन है या आइडेंटिटी। कई लड़कियां नौकरी सिर्फ इनकम के लिए करती हैं, कई लड़कियां नौकरी अपनी पहचान के लिए करती हैं, और दोनों में बहुत फर्क है। अगर लड़का या उसका परिवार ये सोच रहा है कि शादी के बाद अगर जरूरत पड़ी तो नौकरी छुड़वा देंगे, और लड़की ये सोचकर आ रही है कि वो किसी भी हालत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी, तो समझ लो शादी से पहले ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है। और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे जहर बनता है, पहले बातों में, फिर तानों में, फिर चुप्पी में और फिर दूरी में। इसलिए पहली और सबसे जरूरी बात, शादी से पहले ही खुलकर बात। कोई अजम्पशन नहीं, कोई फ्यूचर में देख लेंगे वाला खेल नहीं। लड़की को पूछना चाहिए, क्या तुम नौकरी जरूर करना चाहती हो या हालात के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो? और लड़की को पूछना चाहिए, क्या तुम्हारा परिवार सच में सपोर्ट करेगा या सिर्फ शादी तक बातें मीठी हैं? अब एक और सच्चाई, नौकरी वाली बहू का सबसे बड़ा चैलेंज घर नहीं होता, घर तो मैनेज हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ईगो का क्लैश। लड़के का ईगो कि मैं कमाने वाला हूँ, लड़की का ईगो कि मैं भी कमाती हूँ, सास ससुर का ईगो कि हमारे घर में नियम हमारे चलेंगे। और अगर ईगो समय पर नहीं संभला तो पैसे की इंडिपेंडेंस इमोशनल डिस्टेंस बन जाती है। कई घरों में ये देखा गया है कि नौकरी वाली बहू को लेकर दो एक्सट्रीम होते हैं। या तो उससे हर चीज एक्सपेक्ट कर ली जाती है कि नौकरी भी करो, घर भी संभालो, मेहमान भी देखो, बच्चे भी परफेक्ट रखो। या फिर दूसरा एक्सट्रीम कि नौकरी करती है तो घर का काम उसका नहीं। फिर धीरे धीरे घर में इनविजिबल वॉल बन जाती है। सच ये है कि शादी पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में रोल्स क्लियर होने चाहिए। न ये कि बहू नौकरी करती है तो घर छोड़ दे, और न ये कि नौकरी करती है तो घर उसका सेकंड ड्यूटी बन जाए। अब बात करते हैं बच्चों की। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा गिल्ट डाला जाता है, खासकर नौकरी वाली माँ पर। सवाल उठते हैं, बच्चा किसके पास रहेगा, टाइम कौन देगा, संस्कार कैसे आएंगे? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इमोशनल अवेलेबिलिटी कैसी है। बच्चों को फुल टाइम माँ नहीं चाहिए, इमोशनली अवेलेबल माँ चाहिए। और इमोशनली अवेलेबल वही हो सकता है जो खुद अंदर से टूटा ना हो। अगर लड़की को हर रोज ये महसूस कराया जाए कि वो अच्छी माँ नहीं है क्योंकि वो नौकरी करती है, तो वो गिल्ट में जिएगी, और गिल्ट में पली माँ बच्चे को भी गिल्ट देगी। इसलिए शादी से पहले ये तय करना जरूरी है कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होगी, पिता भी बराबर का हिस्सा बनेगा, और परिवार भी। अब बात करते हैं पैसों की। ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। नौकरी वाली बहू का पैसा उसका है या घर का? अगर घर ये सोचे कि उसका पैसा घर का है और लड़के का पैसा उसका अपना, तो रिश्ता टिकेगा नहीं। और अगर लड़की ये सोचे कि उसका पैसा सिर्फ उसका है और घर की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर ले, तो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पैसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किस पर खर्च होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा, सब साफ। सबसे बड़ा झगड़ा अमाउंट पर नहीं होता, एटीट्यूड पर होता है। अब एक और सच्चाई जो कम बोली जाती है,
नौकरी वाली बहू से शादी तब मत करो अगर तुम्हें भीतर से स्ट्रॉन्ग आदमी बनना नहीं आता। क्योंकि वीक ईगो सबसे पहले यहीं टूटता है। जब पत्नी आगे बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आदमी भीतर से सिक्योर है तो पत्नी की सक्सेस उसे छोटी नहीं बनाती, लेकिन अगर इनसिक्योरिटी है तो वही सक्सेस रिलेशनशिप को खा जाती है। और यही बात लड़की के लिए भी है। अगर पति कमाता कम है या किसी फेज में पीछे है तो रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए। शादी कंपटीशन नहीं है, ये टीम वर्क है। अब इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ शादी से पहले की सच्चाइयों की बात की है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे शादी के बाद की असली जिंदगी की, जहां ऑफिस प्रेशर, घर का स्ट्रेस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की जिम्मेदारी सब एक साथ आता है। और ये भी कि किन घरों में नौकरी वाली बहू खुश रहती है और किन घरों में टूट जाती है। जिन घरों में ये समझ होती है कि नौकरी करना भी एक जिम्मेदारी है, वहां बहू को काम करने दिया जाता है बिना गिल्ट दिए। और जिन घरों में ये सोच होती है कि नौकरी कोई एहसान नहीं है, लेकिन शादी के बाद प्रायोरिटी सिर्फ घर होनी चाहिए, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब इमेजिन करो, एक लड़की सुबह 7 बजे घर से निकलती है, 8-9 घंटे ऑफिस में दिमाग लगाती है, शाम को लौटती है और उसे ये सुनने को मिलता है कि घर ठीक से नहीं संभल रहा। धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बैठ जाती है। वो ना ऑफिस में पूरी खुश रहती है, न घर में। और फिर लोग कहते हैं कि नौकरी वाली बहू एडजस्ट नहीं कर पाती। सच ये है कि एडजस्टमेंट एक तरफा नहीं होता। अगर बहू एडजस्ट करे तो पति और परिवार को भी करना होगा। अब पति की भूमिका पर बात करते हैं। ये सबसे क्रिटिकल रोल है। अगर पति न्यूट्रल बन जाए या सिर्फ पेरेंट्स की साइड ले या सिर्फ पत्नी की साइड ले तो रिश्ता टूटता है। पति का काम जज बनना नहीं है, ब्रिज बनना है। जब बहू थकी हो तो पति का एक वाक्य सब बदल सकता है। तुम थक गई हो, मैं संभाल लेता हूँ। और जब पेरेंट्स को लगे कि घर बदल रहा है तो वही पति समझा सकता है कि बदलाव गलत नहीं है। लेकिन अगर पति खुद कंफ्यूज्ड है या डरता है कि माँ नाराज हो जाएगी या पत्नी नाराज हो जाएगी, तो वही कंफ्यूजन सबसे पहले शादी को खाता है। अब बात करते हैं सास ससुर की। साफ साफ बोलना जरूरी है। अगर सास ये माने कि बहू नौकरी कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो घर से भाग रही है। और अगर सास ये माने कि बहू सिर्फ इसलिए घर संभाले क्योंकि वो बहू है, तो ये सोच आउटडेटेड हो जाती है। घर तब चलता है जब रोल्स फ्लेक्सिबल हों। कभी बहू ज्यादा संभाल ले, कभी सास मदद कर दे, कभी बेटा आगे आ जाए। जहां रिजिड रूल्स होते हैं वहीं रिश्ते टूटते हैं। अब बच्चों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा ड्रामा होता है। कई बार बच्चे को लेकर नौकरी वाली माँ को बिना बोले दोषी बना दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि बच्चे को माँ का समय नहीं, माँ की स्टेबिलिटी चाहिए। अगर माँ गिल्ट में है तो बच्चा भी इनसिक्योर होगा। इसलिए बच्चों के मामले में फैमिली को एक टीम बनना चाहिए, न कि जज। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात, ये बहुत डेलिकेट है। अगर बहू कमाती है तो उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि उसका पैसा कम महत्व का है या सिर्फ घर का खर्च उठाने के लिए है। और बहू को भी ये समझना होगा कि घर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, रिलेशनशिप भी है। पैसा तब समस्या बनता है जब रिस्पेक्ट नहीं होती। सबसे ज्यादा टूटन तब आती है जब कंपैरिजन शुरू होते हैं। फलाने की बहू देखो, वो नौकरी भी करती है और सब संभालती भी है। हर इंसान अलग है, हर घर अलग है। कंपैरिजन पॉइजन है, धीरे मारता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, तो क्या नौकरी वाली बहू से शादी करनी चाहिए? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अगर तुम फ्लेक्सिबिलिटी समझते हो, कम्युनिकेशन करना जानते हो, ईगो संभाल सकते हो, तो हाँ। अगर तुम्हें लगता है कि शादी के बाद लड़की बदल जाएगी या करियर अपने आप पीछे हो जाएगा, तो नहीं। नौकरी वाली बहू प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। शादी तभी सफल होती है जब दोनों एक दूसरे को पूरा इंसान माने, प्रोजेक्ट नहीं। और आखिर में एक बात सभी के लिए, बहू नौकरी वाली हो या घर संभालने वाली, इज्जत सबको चाहिए, समझ सबको चाहिए, और साथ सबको चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो शादी चलती है। और अगर नहीं है तो कोई भी सेटअप फेल हो जाता है। अगर आपको ये बातचीत सच्ची लगी हो या आपने अपने आसपास ऐसा कुछ देखा हो, तो कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आप ऐसे ही और रियल रिलेशनशिप टॉपिक सुनना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें।